अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ चुका है, यानी कि बकरीद का चांद नज़र आ चुका है। 29 तारीख को हिंदुस्तान के अंदर बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद को लेकर सरकार के कुछ नए गाइडलाइंस नहीं है। जहाँ जहाँ पर जो जो रूल फॉलो होते हैं वहाँ वहाँ पर वैसे ही हर रूल फॉलो होगा। कुछ नई गाइडलाइंस नहीं है। बट हर बार बकरीद के मौके पर कुछ नफरती चिंटू खड़े हो जाते हैं नफरत फैलाने के लिए। उनके पिछवाड़े में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। बकरीद के मौके पर हर बार इन लोगों को दवाई दी जाती है, पर अगले साल तक फिर से इन लोगों को बीमारी लग जाती है। फिर से बकरीद के मौके पर ये नफरत फैलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पता नहीं अचानक से बकरीद के मौके पर इन लोगों का हिंदुत्व कैसे जाग जाता है, इनके अंदर जानवरों के प्रति प्रेम कैसे जाग जाता है। पूरे साल के साल मच्छी, मुर्गा, बकरा, भैंस खुलेआम दुकानों पर बिकता है। जब इन लोगों का कोई हिंदुत्व नहीं जागता है, जानवरों के प्रति कोई प्रेम नहीं जागता है, बट जैसे ही त्यौहार आता है बकरीद का, इन लोगों के अंदर हिंदुत्व जाग जाता है, जानवरों के प्रति प्रेम जाग जाता है। और अपनी पूरी गैंग के साथ, पूरे जोरों शोरों के साथ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं और इस्लाम धर्म पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कैसा मजहब है जो जानवरों की हत्या करने की इजाज़त देता है। जबकि इन बेवकूफ़ों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हिंदुस्तान के अंदर 90% हिंदू भी मांस खाता है। बट कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो मच्छी और मुर्गा, अंडा खाते हैं सिर्फ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं दे दो जो मर्जी, बस मंगल को और संडे को ये लोग नहीं खाते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट कहीं से होता है तो हिंदुस्तान से होता है। जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मीट कंपनियां हैं उनके मालिक भी खुद हिंदू है। ये सब अच्छे से जानते हैं। ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, इन लोगों को सिर्फ मुसलमान ही नज़र आते हैं मीट खाते हुए और मीट काटते हुए। न इनको 90% हिंदू खाता हुआ नज़र आता है और न वो एक्सपोर्ट कंपनियां नज़र आती है जो हिंदू चला रहे हैं। और ये जो आप बोलते हो ना कि किसी जानवर को काट कर मारने के बजाय किसी जानवर को आज़ाद कर दो तो पुण्य मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, पुण्य मिलेगा। पर आप लोग कितनों को आज़ाद कर रहे हो? कभी बकरा आज़ाद किया है? बकरे को कभी खरीद कर छोड़ा है शहर के अंदर? कभी भैंस को छोड़ा है? हाँ, छोड़ते हो तुम। सांड को छोड़ते हो, सांड क्योंकि दूध नहीं देता है। और गाय जब दूध देना बंद कर देती है उसको जब छोड़ते हो। सिर्फ दो ही जानवर आपको पूरे शहर के अंदर मिलेंगे, सांड और गाय। और ये दोनों जानवर आप देख सकते हो शहर के अंदर कितना उत्पाद मचाते हैं। ये आवारा जानवर, पता नहीं इनकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं। और सांड जब बिगड़ जाता है ना तो पूरे शहर में तबाही ला देता है। और जब शहर वाले इनको बाहर भेज देते हैं शहर से, तो ये जाकर किसानों की फसल का नाश करते हैं। और जिस किसान की फसल को ये बर्बाद करते हैं ना, उनसे जाकर पूछो उनका दिल क्या कहता है। आज़ाद छोड़ देना ये शब्द बहुत आसान लगता है, पर आज़ाद छोड़ने का रिजल्ट क्या आएगा इसके ऊपर एक फिर सोच लिया करो। और सांड और गाय को आज़ाद क्यों छोड़ा जाता है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये जानवर अब बिकते नहीं है। अब कसाई इनको ख़रीदता नहीं है, क्योंकि इनको काटना अलाउ नहीं है। इस वजह से आपकी मजबूरी बन जाती है इनको छोड़ना। गाय को माँ बोलकर माँ जैसे पवित्र शब्द का अपमान मत करो। माँ माँ होती है, गाय गाय होती है। और आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका हिंदू धर्म भी गोश्त खाने की इजाज़त देता है। हिंदू धर्म के मशहूर ग्रंथ मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है देखिए। इस ग्रंथ के श्लोक 30 अध्याय 5 में लिखा है, खाने योग्य जानवरों का मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने खाने वाले ईटर्स और खाने योग्य टेबल्स दोनों को बनाया है। यानी कि कुछ जानवरों को बनाया है खाने के लिए, कुछ को खा जाने के लिए। और इस तरह के कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको। चलो मान लिया मैंने आपकी बात कि आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप ऐसे जानवरों को मत खाओ, और आपको लगता है कि हम किसी जानवर का कत्ल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो बजी पाला खाते हैं। बट आप लोगों को बता दूं, साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है आज के टाइम में। साइंस ये प्रूफ कर चुकी है, आप जिस चीज़ को भजी पाला बता रहे हैं, भाजी पाला बोलकर खा रहे हैं, इन पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। जी हाँ, इनको भी दर्द होता है जब इनको काटते हो, ये भी चिल्लाते हैं, पर हमारे कान इनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, क्योंकि कुछ लिमिट तक ही हमारे कान सुन पाते हैं। ये बहुत ही कम आवाज़ में चिल्लाते हैं। इनका भी परिवार होता है वैसे ही। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी जीव का कत्ल ना करे, तो आप 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे सांस के साथ काफ़ी सारे कैटेरिया अंदर जा रहे हैं। क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे कैटेरिया हवा में घूमते हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए ही देखे जा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कैटेरिया हवा के अंदर घूम रहे हैं जो लाखों जम्स हमारे अंदर जा रहे हैं और उनका कत्ल हो रहा है। इसको भी छोड़ देते हैं। अभी दूसरी तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये जो शाकाहारी जानवर होते हैं,
जैसे भेड़, बकरी, भैंस, गाय वगैरह। आपने इनके दांत देखे होंगे, इनके चपटे दांत होते हैं, फ्लैट, यानी कि ये सिर्फ घास फूस ही खा सकते हैं उन दांतों से। और जो आपने देखा होगा जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके नोकीले दांत होते हैं, वो सिर्फ मांस को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, मांस को ही खा सकते हैं, वो घास फूस खा ही नहीं सकते। और जब अपने दांत आप आईने में देखोगे तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें दोनों दांत दिए हैं, चपटे भी और नोकीले भी। अगर अल्लाह ताला हमें चाहता कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, अगर आप उनको मांस खिला दोगे तो उनको हजम ही नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहली बात तो खाएगी नहीं, या फिर वो बीमार पड़ जाएगी। और जो आप देखते होंगे मांसाहारी जानवर होते हैं वो घास फूस खा ही नहीं सकते, उनको भी हजम नहीं होगा। और जो हम इंसानों का डाइजेस्ट सिस्टम है अंदर का, हम दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को खा सकते हैं। हम मांस भी खा सकते हैं और भाजी पाला भी खा सकते हैं। तो अगर हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर चाहता कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमारे अंदर का डाइजेस्ट सिस्टम ऐसा क्यों बनाया जो हम मांस को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फाइनली यही बोलना चाहूँगा कि हिंदू धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप मांस खा सकते हो, मुमानियत नहीं है, इजाज़त है, खा सकते हो। और जो पहले के टाइम में जो पुराने लोग थे वो भी खाते थे हिंदू धर्म के अंदर। तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप खाओ, आप मत खाओ। पहले ही 200 रुपये किलो है और महंगा हो जाएगा अगर आप खाना शुरू कर दोगे तो। बकरा ईद का त्यौहार इसीलिए आता है ताकि लोग जानवरों को ज़िबा कर कर गरीबों में तकसीम कर सके, गरीबों में बांट सके, उनको भी गोश्त